शॉन ऑफ द डेड की कहानी शॉन नाम के एक आम आदमी की है जो अपनी नीरस जिंदगी से परेशान है। एक दिन जब शहर में ज़ॉम्बी फैल जाते हैं तो शॉन और उसका दोस्त एर खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने की कोशिश करते हैं। वे एक पब में जाकर छिपने का प्लान बनाते हैं, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते हैं। ज़ॉम्बी धीरे धीरे उन पर हावी होने लगते हैं और शॉन को अपने रिश्तों और जिंदगी की अहमियत समझ में आती है। ये फिल्म हॉरर और कॉमेडी का शानदार मेल है, मजेदार और रोमांचक। ज़ॉम्बीलैंड की कहानी एक ऐसे लड़के कोलम्स की है जो ज़ॉम्बी महामारी से बचे कुछ लोगों में से एक है। वह नियमों के सहारे जिंदा रहता है और सफर में टलाहेसी नाम के ज़ॉम्बी हंटर से मिलता है। दोनों मिलकर सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें दो लड़कियां विचिटा और लिटिल रॉक मिलती है जो चालाक और समझदार हैं। ये चारों मिलकर ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। फिल्म में डर के साथ हास्य और एक्शन का बढ़िया मिश्रण है। ये ज़ॉम्बी कॉमेडी फिल्म बेहद मनोरंजक है। 5 दोस्तों का एक ग्रुप छुट्टियां मनाने एक सुनसान जंगल में बने केबिन में जाता है। वहां पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। तहखाने में उन्हें पुराने सामान और एक डायरी मिलती है जिसे अनजाने में वे खतरनाक ज़ॉम्बी परिवार को जगा देते हैं। एक एक कर सब पर भयानक हमले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि यह सब एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। फिल्म के अंत में 2 बचे लोग इस संगठन के पीछे छिपे भयावह सच को सामने लाते हैं। फिल्म रोमांचक और अनोखी है। यह फिल्म कुछ दोस्तों की कहानी है जो छुट्टियों में एक पुराने मकान में पार्टी करने जाते हैं। वहां अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। कोई अदृश्य ताकत उन्हें डराने लगती है। एक कर उनके साथ खतरनाक हादसे होते हैं। सबको लगता है कि घर में भूत है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। दरअसल ये सब एक मजाकिया अंदाज में बनाई गई हॉरर पैरोडी है जिसमें डर के साथ कॉमेडी भी है। फिल्म मशहूर हॉरर फिल्मों का मजाक उड़ाते हुए खूब हंसाती है और साथ ही थोड़ा डर भी दिखाती है। हैप्पी डेथ डे की कहानी ट्री नाम की एक कॉलेज छात्रा के बारे में है जो अपने जन्मदिन पर एक नकाबपोश कातिल द्वारा मारी जाती है, लेकिन मौत के बाद वो बार बार उसी दिन पर लौट आती है। हर बार उसे फिर वही दिन जीना पड़ता है और अपनी मौत का राज समझने की कोशिश करनी पड़ती है। धीरे धीरे ट्री समझती है कि उसे अपने कातिल को पहचानना होगा, वरना ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। कहानी रोमांचक, थ्रिल और हल्के कॉमेडी से भरी है। अंत में सस्पेंस चौंका देता है। शानदार टाइम लूप थ्रिलर फिल्म है। वार्म बॉडीज एक अनोखी ज़ॉम्बी रोमांटिक फिल्म है जिसमें कहानी एक ज़ॉम्बी आर्ड के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन वह इंसान लड़की जूली से मिलता है जिसे वह खाने की बजाय बचा लेता है। धीरे धीरे जूली के साथ उसका रिश्ता बदलता है और उसमें इंसानियत लौटने लगती है। इस बीच ज़ॉम्बी और इंसानों के बीच जंग छिड़ जाती है, लेकिन आर्ड का प्यार दोनों दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे आर्ड का दिल धड़कने लगता है, बाकी ज़ॉम्बी बदलने लगते हैं। एक जंगल के पास 2 सादे ग्रामीण दोस्त टकर और डेल छुट्टियां मनाने एक पुराना केबिन खरीदते हैं। वहीं कुछ कॉलेज छात्र कैंपिंग के लिए आते हैं और गलती से सोच लेते हैं कि टकर और डेल हत्यारे हैं। एक के बाद एक गलतफहमियों से हादसे होते जाते हैं जिनमें छात्र खुद ही मरते जाते हैं। टकर और डेल लगातार उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, पर हालात और बिगड़ते जाते हैं। अंत में सच्चाई सामने आती है कि असली खतरा कोई और है। ये फिल्म हॉरर और कॉमेडी का मजेदार मेल है, देखने लायक मनोरंजक कहानी। फिल्म रेडी और नॉट की कहानी एक नई दुल्हन ग्रेस की है जिसकी शादी एक अमीर परिवार में होती है। शादी की रात परिवार उसे एक पुराना पारिवारिक खेल खेलने को कहता है, हाइड एंड सीक। लेकिन यह खेल जानलेवा निकलता है क्योंकि परिवार मानता है कि अगर वे उसे नहीं मारेंगे तो उन पर श्राप आ जाएगा। ग्रेस अपनी जान बचाने के लिए पूरी रात उस हवेली में छिपती और लड़ती है। धीरे धीरे परिवार के असली रहस्य खुलते हैं और अंत में एक भयानक मोड़ आता है। यह फिल्म थ्रिल और डार्क ह्यूमर से भरी है। जेनिफर्स बॉडी कहानी एक स्कूल की 2 सहेलियों नीडी और जेनिफर की है। एक रात जेनिफर एक बैंड के साथ बाहर जाती है जहां उस पर एक शैतानी अनुष्ठान किया जाता है।
इसके बाद वह इंसान नहीं रहती, बल्कि एक खूनी राक्षस बन जाती है जो लड़कों को मारकर उनका खून पीती है। नीडी को धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी दोस्त अब पहले जैसी नहीं रही और वह उसे रोकने की कोशिश करती है। कहानी दोस्ती, बदले और डर का अनोखा मिश्रण दिखाती है, जहां अंत में नीडी को जेनिफर का सामना करना पड़ता है। फिल्म फ्रीक्स ऑफ नेचर की कहानी एक ऐसे शहर की है जहां इंसान, वैम्पायर और ज़ॉम्बी शांति से रहते हैं, लेकिन अचानक एलियंस के आने से हालात बिगड़ जाते हैं। 3 स्कूली छात्र, डेग, पेट्रा और नेड, अलग अलग प्रजातियों से हैं जो अब मिलकर इस अजीब युद्ध को रोकने की कोशिश करते हैं। इंसान वैम्पायरों से, वैम्पायर ज़ॉम्बियों से और सब मिलकर एलियंस से लड़ते हैं। शहर में अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है।